हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे लवर यूके पे। अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जैसा कि आप लोग ने पिछले पार्ट में देखा था, जियान अपने टास्क को पूरा करने के लिए लियाओ के पास आई होती है और अपना टास्क पूरा करके वहीं सो जाती है। लियाओ जियान को आवाज़ देता है लेकिन जियान तो सो चुकी होती है। लियाओ कहता है, जियान तुम ऐसे हालातों में कैसे सो सकते हैं, और काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही होती है और लियाओ भी जियान को हक करके सो जाता है। और लियाओ कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे लिए यहाँ आएगा। जियान को ठंडी लगने की वजह से लियाओ उसको हक करके सोता है और कहता है, तुम मुझे कंपनी देने के लिए यहाँ तक रुक गए, मेरा साथ देने के लिए। लियाओ जियान को चूमते हुए कहता है कि काश वो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहे, ये बहुत अच्छा होगा। सुबह का नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे सर्वेंट्स खड़े होते हैं और कहते हैं कि वो आदमी कौन है। देखो वो लड़का मास्टर के साथ कैसे पुश्तैनी हॉल में साथ में सो रहा है। फिर एक सर्वेंट कहता है, लगता है वो टैक्स पागल है। और वहीं जियान और लियाओ बड़े मज़े से सो रहे होते हैं और तभी लियाओ की आँख खुलती है। वो लोग सर्वेंट के पास देखता है तो सारे सर्वेंट लोग चुप हो जाते हैं और तभी जियान उठ के बैठती है बड़े स्टाइल में। फिर तो जियान उन सर्वेंट को कहती है कि तुम्हारे सेकंड यंग मास्टर के मामले के बारे में, तुम जैसे बंदे इसके बारे में बातचीत करने की पोजीशन में नहीं हो तुम लोग। मतलब ये है कि जियान सीधा उन सर्वेंट को कह रही है, तुम लोग हमारे बातचीत के लायक नहीं हो। फिर जियान लियाओ के पास जाती है, उसे सहारा देती है। लियाओ कहता है, जियान तुम जाग गए, और जियान कहती है, हाँ मैं जाग गए। लोग दोनों बहुत ज़्यादा लवी डवी हो रहे थे और सर्वेंट वो लोग को देख के कहते बहुत प्यारे हैं। फिर एक सर्वेंट गुस्सा होते हुए कहती है, वहाँ पे ड्यूक फैमिली की, वो ड्यूक चीन परिवार सभा है। फिर सर्वेंट कहती है, वो निचली जिंदगियाँ फ्यूरल से निकल जाएगी। फिर तो लिया उन सर्वेंट को कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर जियान सोचती है कि किताब में भी कहा गया था कि लियाओ के साथ सर्वेंट ने बुरा सलूक किया था। और जियान कहती है, मेरे सामने ऐसा देखते हुए मुझे बड़ा ही दुखी हो रहा है। और जियान लियाओ को रोकती है। फिर तो जियान कहती है उन सर्वेंट को कि मैं एक यंग लॉर्ड हूँ और मैंने कभी किसी सर्वेंट को अपने यंग मास्टर को डांटते हुए नहीं देखा आज तक। फिर सर्वेंट कहते हैं, यंग लॉर्ड वो कौन है। फिर एक सर्वेंट कहता है, यंग लॉर्ड हम सेकंड यंग मास्टर को ड्यूक चीन के ऑर्डर पे, हम ड्यूक के कमरे में ले जाने आए थे। फिर हमें ड्यूक चीन के मेंशन का रूम दिखाया जाता है। ड्यूक के मेंशन में जियान और लियाओ दोनों एंटर करते हैं। ड्यूक के रूम में डूजिया के डैड और लियाओ के डैड दोनों बैठे होते हैं और लियाओ के डैड कहते हैं कि कमीने बेटे बैठ जाओ अपने घुटने पे। लियाओ के आगे जियान आके कहता है कि ड्यूक चीन वो बुरी तरीके से ज़ख्मी है, मुझे नहीं लगता कि वो घुटने टेक सकता है। डूजिया के फादर कहते हैं, मास्टर जियांग मुझे नहीं लगता है कि आपको हमारे फैमिली मेम्बर की बातचीत में दखल अंदाजी करनी चाहिए, ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। फिर तो जियान गुस्से में कहता है कि तुम्हारे सर्वेंट ने मुझे देखते ही मेरी इंसल्ट कर दी। क्या आपने इनको इसी तरीके से डिसिप्लिन सिखाया है या फिर उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया था। लियाओ के डैड कहते, ऐसी बात नहीं है मास्टर जियान, आपका इस घर में होना हमारे लिए सम्मान की बात है। मेरे सर्वेंट तुम्हें जानने से अनजान थे। डूजिया के डैड कहते हैं, जियांग रू एक दिखावटी रंग है, इस बात को चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। डूजिया के डैड कहते, मैं यहाँ लियाओ की राय पूछने आया हूँ। डूजिया के डैड बड़ी गुस्से में कहते हैं, इससे तो एक अच्छी सी एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। लियाओ कहता है, मैंने उसे कभी नहीं छुआ तो मुझे क्यों एक एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और लियाओ के डैड उठते हैं, गुस्से में कहते हैं, तुम उसकी इज्जत लेने के बाद तुम इसे इनकार कैसे कर सकते हो। और लियाओ के डैड गुस्से में खड़े होते हुए कहते हैं, हमारी ली फैमिली में इस निकम्मे को कभी दिखना नहीं चाहिए।
ये ली परिवार का 5वां बेटा है, ली झियांगलिंग। झियांगलिंग कहता है कि भाई, हम सब जानते हैं कि आप कज़न डूजिया को पसंद करते हैं। आप इस बात को मान ले कि आपने खुद पर से कंट्रोल खोया और उसके साथ सोया। फिर तो लियाओ गुस्से में कहता है, ली झियांगलिंग, तुम मुझ पर कीचड़ मत फेंको। डूजिया और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसके लिए कभी ऐसी फीलिंग नहीं रखी। फिर तो डूजिया के डैड खड़े होकर कहते हैं, लियाओ, तुम ये कैसे बता सकते हो? क्या तुमने इसके सोने के बाद इसके लिए कभी कोई फीलिंग नहीं रखी? तुम ऐसे ही मूर्ख नहीं हो सकते। और पास ही में 2 सर्वेंट खड़ी होती है जो कहती है, क्या कहा उन्होंने कि लड़की ने खुद को उन्हें सौंप दिया? जियान कहती कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि लियाओ अपने परिवार में इतना मुश्किल समय बिताता है, इतना मुश्किल जीवन जिएगा। और वहीं लियाओ को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। जियान कहती है कि मिस्टर डू, आपने बताया कि लियाओ ने आपकी बेटी को हैरेस किया है, क्या इसका सबूत है आपके पास? डूजिया के डैड कहते हैं, उसकी वर्जिनिटी छीन ली गई है, ये क्या अच्छा सबूत है? जियान कहती है, शायद आप डूग जीन की परिवार को, आप इसकी ताकत और आप इसके पैसे को पसंद करते हो। और जियान आगे कहती है, तो आप अपनी बेटी को आप इस परिवार में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर तो डूजिया के डैड चिल्लाते हुए कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो, मेरा परिवार कभी इतना बेशर्म नहीं होगा। तो जियान कहती है, तो सीधे आपने हमसे मिलने के लिए उसे यहाँ बुलाया है? फिर तो डूजिया के डैड आग उगलते हुए कहते हैं, तुम जियान कहती है, क्या आप दोषी हैं? तो आप उसे यहाँ मुकाबला करने के लिए बुलाने का साहस नहीं करते? फिर तो डूजिया के डैड कहते, ठीक है, मैं उसे अभी यहाँ बुला रहा हूँ। डूजिया के डैड कहते हैं, आपने उसकी इज़्ज़त को ख़राब किया और आपको उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर जियान कहती है कि अगर लियाओ बेगुनाह साबित होता है तो आपको माफ़ी मांगने के लिए लियाओ के सामने झुकना होगा आपको। फ्रेंड, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ रहा है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो बाय फ्रेंड्स।